हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 की कविता जो पोएम है अमंडा के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह इसका हिंदी समरी है, तो इसको हिंदी में समझते हैं। कविता अमंडा नाम की एक लड़की की है। ये जो कविता है इसमें एक लड़की को दर्शाया गया है जिसका नाम क्या अमंडा है। तो कविता अमंडा नाम की एक लड़की की है और उसकी माँ का वर्णन किया गया है, जिसमें उसकी माँ का वर्णन किया गया है जो उससे गलतियों के लिए सता रही है। सबसे पहले शायद उसकी मां ने उसके नाखून काटने और सही मुद्रा में ना बैठने के लिए इशारा किया है। उसकी मां क्या करती है, अमंडा की मां हमेशा अमंडा को टोकते रहती है, कुछ ना कुछ कारण से टोकते रहती है। तो अमंडा को लगता है कि वो इस प्रकार उसकी मां क्या कर रही है, उसे सता रही है। तो सबसे पहले उसकी मां क्या करती है, अमंडा को टोकती है इस बात को लेकर कि अमंडा नाखून मत काटो और सही तरीके से बैठो। मां को भी लगता है कि अमंडा बहुत आलसी तरीके से बैठती है, इसके लिए अमंडा खुद को एक मत्स्यंगना के रूप में कल्पना करती है। उसे लगता है कि मुझे परेशान किया जा रहा है, जो सुंदर हरे समुद्र में शांत और आराम से जीवन जीती है। उसके अलावा उसे अपने कमरे और जूते की सफाई नहीं करने और अपना होमवर्क नहीं करने के लिए भी परेशान किया था। उसकी माँ टोकती है कि अपने जूते को क्या करो, साफ करो, अपने होमवर्क को बनाओ, अपने कमरे को साफ करो। तो इसको लगता है कि इस तरह से भी उसकी माँ क्या कर रही है, हमेशा टोकते रहती है, परेशान करते रहती है। वह तब खुद को एक अनाथ होने की कल्पना करती है, क्योंकि वह अब अपने माता पिता द्वारा लगातार देखे जाने से तंग आ चुकी है। उसे लगता है कि मुझसे अच्छा जो है, हमसे अच्छा क्या है, एक अनाथ बच्चा है जिसको कोई टोकने रोकने वाला नहीं होता है, क्योंकि ये तंग आ चुकी है अपने माता पिता के टोक से। वह कहती है कि तब वह रेत पर नंगे पांव के पैटर्न बनाकर अपनी आज़ादी का आनंद लेती और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करती। उसे लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे रेतों में जाना चाहिए और अपने पैरों के निशान बनाना चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से उसका आनंद भी लेना चाहिए, क्योंकि उसकी माँ हमेशा उसको डांटती है कि जब भी तुम बाहर जाओ तो चप्पल पहन के जाओ, है ना, खाली पैर मत जाओ। तो उसे लगता है कि मेरे आज़ादी को छीना जाता है। इसके बाद अमंडा को बहुत अधिक चॉकलेट खाने के लिए डांटा जाता है, क्योंकि इससे पिंपल्स होते हैं। माँ कहती है कि ज़्यादा चॉकलेट खाओगी तो तुम्हारे चेहरे में क्या हो जाएगी, पिंपल्स हो जाएगी। इस प्रकार भी अमंडा को उसे टोका जाता है। माँ की बात ना मानने पर उसे डांट भी पड़ती है। तो अब अमंडा एक परी कथा से एक चरित्र रफजेल्ट होने के बारे में सोचती है। तो वो सोचती है कि हम क्या करें, परी बन जाए। मतलब ये तरह तरह की विचार अमंडा के माइंड में आती है उसके माँ के टोक को सुनने के बाद, डांट को सुनने के बाद। एक परी कथा के वो चरित्र को वह सोचती है कि मुझे परी बन जाना चाहिए और उसके जैसे विशाल टावर में रहना चाहती है। वो चाहती है कि हम घर में नहीं रहे, घर में रहेंगे तो टोकेगी मेरी माँ। तो वह हमेशा चाह रही है कि वो टावर में रहे, एक बड़ी से ऊपर कहीं ऊंचे स्थान पर रहे। टावर में वो अकेले रहेगी और एक शांतिपूर्वक पूर्ण जीवन जिएगी और कभी किसी को अंदर आने की इजाज़त भी नहीं है। और वो नहीं चाहती है कि कोई उसके पास आए, वो अकेले रहना चाह रही है। अंत में माँ उसे मूडी होने से रोकने के लिए कहती है, क्योंकि वह नहीं चाहती है कि कोई भी उसे अपनी बेटी को परेशान करने के लिए दोषी ठहराए। वो नहीं चाहती है कि कोई दूसरा व्यक्ति उसकी शिकायत करे। इसीलिए वो चाहती है, बोलती है कि तुम खुले माइंड से रहो, मूडी मत बनो। इस समय कवि ने अमंडा की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं लिखी है। इस नियंत्रण सताने से वह इतना दुखी कर दिया। वह बार बार इस तरह जो उसकी माँ उसको सताती है, बोलती है, टोकती है, इससे वो क्या होती है, अमंडा बहुत दुखी हो जाती है और वो खुद को किसी और के रूप में कल्पना करना भी बंद कर देती है। वो पहले पहले कल्पना करती है कि हम क्या करेंगे, अकेले रहेंगे, हम क्या करेंगे, जल परी बन जाएंगे, है ना, पानी में रहेंगे, समुद्र में रहेंगे, हम ऊंचे स्थान पर रहेंगे। लेकिन बाद में इतना तंग आ जाती है कि वो कल्पना करना ही बंद कर देती है। अपने माता पिता के लगातार उत्पीड़न और प्रभुत्व से बचने के लिए वह ऐसा ही करती है। वो सोचती है कि इस तरह से, अगर इस तरह से बचना है तो हमको बार बार सोचना नहीं है, कल्पना नहीं करना है कि मुझे ये बनना है, ये बनना है, इग्नोर कर देना है। तो वो क्या करती है, उसको बाद में क्या करती है, वो कल्पना करना ही छोड़ देती है। वो कल्पना ही नहीं करती है, ताकि वो क्या करे, अपने माता पिता के उत्पीड़न से बच सके। और इस प्रकार क्या करती है, वो अपने यहाँ पे जो इस कविता के अंतर्गत जो बताया गया, ये अमंडा और उसके माँ के जो दिनचर्या है उसको बताया गया है कि उसकी माँ किस प्रकार अमंडा को हर बात पे टोकती है और अमंडा किस तरह अपने आप को कल्पना में लेके चली जाती है, वो खो जाती है ना। कल्पना में बार बार वो दूसरी चीज़ को सोचती है, लेकिन बाद में वो क्या करती है, कल्पना करना भी छोड़ देती है। और वो इस प्रकार अपने आदत में, अपने हैबिट में उसको डाल लेती है कि उसकी माँ क्या करेगी, इस तरह डांटेगी और हमें इस तरह ही चलना है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।